भेड़े ने बड़ी मुश्किल से एक पेंटर ढूंढा, लेकिन वो तो काम करने की जगह 3 घंटे तक सोता रहा। जब भेड़े और माधवी पेंटर को कमरे में खराटे लेते हुए पकड़ लेते हैं, तो वो काम छोड़कर ही भाग जाता है। क्या भेड़े का मिशन कलर का भी पूरा होगा? शुरुआत में बच्चे सोसाइटी में कमेंट्री कर रहे होते हैं। वो भेड़े को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। भेड़े बोलता है, हो गई इनकी कमेंट्री शुरू। वीर बोलता है, लगता है भेड़े अंकल अपने सखाराम को नहलाने जा रहे हैं। बंसूरी बोलती है, लेकिन भेड़े अंकल जो हाथ में लोटा ही नहीं है तो सखाराम को कैसे धोएंगे? भेड़े बोलता है, मैं सखाराम को नहला नहीं रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। वीर बोलता है, भेड़े अंकल ना जॉब में जाते हैं ना दुकान में जाते हैं, तो भेड़े अंकल घूमने जा रहे होंगे। भेड़े बोलता है, मैं फ्री नहीं होता कि घूमने जाऊं, मुझे बहुत काम होते हैं। सोसाइटी के ट्यूशन लेता हूँ, सोसाइटी के काम करता हूँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करता हूँ। वीर बोलता है, और साड़ी इस्त्री भी करते हो? भेड़े बोलता है, ये बात तुमको कैसे पता चली? जरूर टप्पू ने बताई होगी। बंसूरी पूछती है, अभी आप कहाँ जा रहे हो? भेड़े बोलता है, मैं ना नाके पर कलर वाले को लेने जा रहा हूँ। बंसूरी बोलती है, ये सब काम आपको एक ही दिन में करने चाहिए ना, ऐसे आप धीरे धीरे करोगे तो सोनू के रूम में कलर कैसे होगा? और उसकी फ्रेंड यूके से मंडे को आ रही है ना। भेड़े मन में सोचता है, ये बच्चे हैं कि जासूस, हर बात की खबर होती है इन्हें। टप्पू से ना क्या कम थी जो ये दोनों भी आगे परेशान करने। फिर भेड़े सखाराम पर बैठकर निकल जाता है। वहां जाकर भेड़े पूछता है, आप में से कोई पेंटर है? मतलब दीवारों पर कलर करने वाला पेंटर, पेंटिंग करने वाला पेंटर नहीं चाहिए। एक आदमी बोलता है, हाँ मैं हूँ, मैं दीवारों पर कलर करने वाला पेंटर हूँ। भेड़े बोलता है, जल्दी जल्दी चलो कलर करना है। वो आदमी पूछता है, काम कितना है? भेड़े बोलता है, एक रूम है, 600 स्क्वायर फीट का एरिया है। वो आदमी बोलता है, बस 600 फीट का ही काम करना है? मैं नहीं करता साहब, ये चिल्लर काम नहीं करता हूं मैं। मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, बड़े कलर का ही काम करना है मुझे। तभी भेड़े को साजन नाम का एक कलर वाला मिलता है। वो सीधा भेड़े की बाइक पर बैठ जाता है। भेड़े बोलता है, एक ही रूम का काम है, 600 फीट का एरिया है। साजन बोलता है, सिर्फ मजदूरी लूंगा, कलर का सामान आपको लाना होगा। भेड़े बोलता है, सामान तो मैं ला चुका हूँ, इसका टेंशन नहीं है। साजन बोलता है, 3 दिन लगेंगे और 1 दिन का 1000 रुपये लूंगा। भिड़े बोलता है, 1100 रुपये दूंगा, पर 3 दिन से 1 दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। साजन बोलता है, साहब अपना काम फास्ट और बेस्ट है। फिर भिड़े उसे लेकर सोसाइटी में आ जाता है। भेड़े माधवी और सोनू को पेंटर से मिलवाता है। भेड़े उसे सोनू के रूम में जाकर बोलता है, ये है मेरी बेटी का रूम, 600 फीट का एरिया है, बहुत सारी जगह पर घिसाई ऑलरेडी हो चुकी है, तुम्हें घिसाई और पेंटिंग करना है। साजन बोलता है, क्या सब काम तो ठीक से किया नहीं है, ये किसी नासमझ पेंटर ने दीवार घिसी है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं नौसिखिया पेंटर लोग और हम जैसे पेंटरों का नाम खराब करते हैं। कहाँ से उठा कर लाए थे इसको? भिड़े बोलता है, वो सब तुम छोड़ दो ना साजन, अब तुम चालू कर दो ना काम। साजन बोलता है, वो तो मैं कर दूंगा, पर पहले उसका नाम बताइए, अभी अपने संगठन में बोलकर उसको बैन करवाता हूँ। भिड़े बोलता है, वो पेंटर तुम्हारे सामने ही खड़ा है। साजन को लगता है माधवी भाभी ने रूम खराब कर दिया है, इसलिए वो उनकी तरफ गौर से देखने लगता है। माधवी भाभी बोलती हैं, मैंने नहीं, ये इन्होंने किया है, और भिड़े को आगे कर देती हैं। साजन बोलता है, आपका नाम क्या है? भिड़े बोलता है, आत्माराम तुकाराम। साजन बोलता है, इस नाम से कोई भी पेंटर हमारे संगठन में नहीं है। भिड़े बोलता है, मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। साजन बोलता है, आप शिक्षक होकर ये कहावत कैसे भूल गए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे? भिड़े बोलता है, अब ये कहावतें मत सुनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत सुन चुका हूँ, अब तुम काम शुरू करो। सोनू बोलती है, अंकल वैसे ये कलर का काम कितने दिनों में पूरा होगा? साजन बोलता है, 3 दिन में पूरा कर दूंगा। साजन बोलता है, आप जाते जाते बस दरवाजा बंद कर देना, मैं घिसूंगा ना ये दीवार तो धूल बाहर ना उड़ जाए। भिड़े बोलता है, फाइनली कलर का काम शुरू हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। माधवी भाभी बोलती है, ये साजन की वजह से मेरे साजन रिलैक्स हो गए। सोनू बोलती है, मैं क्लब हाउस जाती हूँ, टप्पू सेना के साथ गरबा की प्रैक्टिस करनी है। माधवी बोलती है, मैं भी रेखा ताई के यहाँ अचार की डिलीवरी करके आती हूँ। भेड़े सोढ़ी को फोन लगाता है और बोलता है, सोढ़ी पेंटर मिल गया है और बहुत ही अच्छा पेंटर है। सोढ़ी बोलता है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की तरह बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। फिर भेड़े जेठालाल को फोन करके बताता है, पेंटर मिल गया है। बाघा बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भेड़े बोलता है, बाघा मेरे कलर मिशन में मुझे जो तुम्हारा सहयोग मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर भेड़े मस्त बैठकर पेपर पढ़ने लगता है। क्लब हाउस में गोगी बोलता है, फाइनली भेड़े अंकल और माधवी आंटी टेंशन फ्री। गोली बोलता है, टेंशन फ्री होंगे ही ना, रूम में कलर को लेकर वो दोनों कितने परेशान थे। टप्पू बोलता है, सोनू तू हमें पहले बोल देती, हम लोग मिलकर तुम्हारी रूम को कलर कर देते। पिंकू बोलता है, इन्होंने भेड़े अंकल को कलर करने नहीं दिया तो हमें क्या खाक करने देते। सोनू बोलती है, ये कलर वाले की बातें छोड़ो और चलो गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। और वो लोग गरबा की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से डांस कर रहे होते हैं।
माधवी भाभी घर आकर देखती हैं तो भिड़े मुंह पर पेपर रखे सो गया होता है। तभी सोनू दौड़ते हुए आती है और भिड़े की नींद खुल जाती है। सोनू बोलती है, सॉरी बाबा, आपकी नींद खराब हो गई। भिड़े बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत देर से सो रहा था, 3 घंटे हो गए। माधवी बोलती है, वैसे कलर का काम कैसा चल रहा है? भिड़े बोलता है, अच्छा ही चल रहा होगा, उसने बोला था ना डिस्टर्ब मत करना, तो मैं अंदर गया ही नहीं और वो भी बाहर नहीं आया। माधवी बोलती है, मैंने कहा था ना, ये एकदम फोकस्ड कलर वाला लग रहा है। सोनू, तुम्हारी रूम का कलर बहुत जल्दी होने वाला है। तभी उन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। भिड़े बोलता है, आवाज आ रही है ना, मिक्सर चालू है क्या? सोनू बोलती है, शायद ये आवाज मेरे रूम से आ रही है। फिर वो लोग वहां पर दरवाजे के बाहर कान लगाकर साजन को पुकारते हैं, पर कोई जवाब नहीं देता। तो वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो साजन सो रहा होता है। उसने कलरिंग का कुछ काम नहीं किया होता। भिड़े बोलता है, अच्छा, अब समझ में आया था क्यों बोला था डिस्टर्ब मत करो। भिड़े उसे उठाता है। भिड़े गुस्से में बोलता है, अरे साजन, ये मेरा घर है, कोई हिल स्टेशन का होटल का रूम नहीं है जो सो गए हो। 3 घंटे से सो रहे हो तुम। साजन बोलता है, सॉरी साहब, 2 दिन से रात में सोया नहीं था, ऊपर से सुबह सुबह आपने भरपेट नाश्ता करवा दिया, इसलिए बहुत नींद आ गई। भिड़े बोलता है, तो घर पर ही सोना चाहिए था ना, काम पर क्यों आए थे? साजन बोलता है, काम तो करना चाहिए ना, कलर का काम अभी चालू करता हूं मैं। माधवी भाभी पूछती है, पक्का आप काम करेंगे ना, सो तो नहीं जाएंगे ना वापस? सोनू बोलती है, अंकल आप नींद में लग रहे हो, क्या आप अच्छे से कलर करोगे? साजन बोलता है, सच कहूं तो मैडम आज बहुत नींद आ रही है, कल सुबह आकर कलर कर दूं? भिड़े बोलता है, पर आज का दिन तो बिगाड़ दिया ना। साजन बोलता है, कल मैं देर रात तक काम करूंगा। भिड़े बोलता है, पक्का करोगे क्या? साजन बोलता है, हाँ पक्का करूंगा। तभी साजन को एक फोन आता है। साजन बोलता है, मैं कल सुबह आकर बंगले का काम पूरा कर दूंगा। ये सुनकर भिड़े फैमिली शॉक हो जाती है। भिड़े बोलता है, ये किसको बोला कल आ रहा हूं? यहाँ पर काम करने वाले हो ना आप 2 दिन? साजन बोलता है, वो सेठ अपना पुराना पार्टी है, उनके घर का काम मुझे ही करने देते हैं, उनको मैं ना नहीं कर सकता। माधवी भाभी बोलती है, तो हमारा काम? साजन बोलता है, सॉरी मैडम, मुझे माफ कर देना, आप दूसरा पेंटर ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूँ, और वहां से निकल जाता है। सोनू बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, हम घूम फिर के वहीं आ गए, मंडे को श्वेता आने वाली है और 2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए। माधवी बोलती है, एक छोटा सा काम आसानी से हो ये तो हमारे भाग्य में ही नहीं है। सोनू बोलती है, अब दूसरा पेंटर मिलेगा कि नहीं, और मिला भी तो टाइम पर काम खत्म होगा कि नहीं, पता नहीं। और वो रोने लगती है। सोनू अपना घिसा हुआ रूम देखती है और मन में सोचती है, पता नहीं अब क्या होगा। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि सोनू बोलती है, मैं श्वेता को फोन करके बोल देती हूँ कि हम लोग प्लान कैंसिल करते हैं। माधवी बोलती है, सोनू, श्वेता तुझे 1 साल के बाद मिलने आ रही है, तो अभी उसको नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? सोनू बोलती है, तो क्या करूं आई, ऐसे रूम में श्वेता को अपने साथ में कैसे रख सकती हूँ? भिड़े बोलता है, सोनू कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सोनू बोलती है, बाबा आप परेशान मत होइए, मैं श्वेता को मना कर देती हूँ। भिड़े बोलता है, मना करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों से जो प्लानिंग कर रहे हो वो सब बिगड़ जाएगा। सोनू बोलती है, हाँ बाबा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।